लिमिट की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने देखा था कि डायरेक्ट मेथड और जो थ्योरम था स्टूडेंट्स, कौन सा थ्योरम था वो, ये था लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a, ये आता है स्टूडेंट्स n माइनस 1। ठीक है, तो उसमें जो भी आपको डिफिकल्टी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज में वो आपको पूछना है। ठीक है, जो भी डिफिकल्टी है फर्स्ट एक्सरसाइज में, मैंने कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क दे दे, कुछ एग्जांपल क्लास में करवाए थे, तो वो आपको सॉल्व करना है, टेक्स्ट फेयर कॉपी में लिखना है। उसमें कुछ भी डाउट्स है तो आपको मुझे आप पूछ सकते हो। ठीक है, 7.2 आज एक्सरसाइज हम पढ़ लेंगे। 7.2 में फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपने जो 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट्स, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड थी रूट फाइंड करने की, वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी है। हमेशा याद रखो, लिमिट में जो फंक्शन आता है उस फंक्शन को सॉल्व करते वक्त डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, वो फंक्शन अनडिफाइंड फंक्शन आ जाएगा, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना है। न्यूमरेटर में जीरो अगर आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जा रहा हूं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 2, अभी देखो स्टूडेंट, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको अगर मैं इक्वल टू 0 लिखता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? इक्वल टू 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? z स्क्वायर माइनस, अभी मुझे ऐसे दो नंबर फाइंड करना है स्टूडेंट्स जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए और एडिशन माइनस 5z आना चाहिए। तो 3 टू द 6 होता है स्टूडेंट, तो मैं लिख सकता हूं 3z माइनस 2z प्लस 6। अभी z कॉमन 4 टर्म है तो इसकी पेयर यहाँ पे आएगा z माइनस 3, माइनस 2 कॉमन तो यहाँ पे भी आएगा z माइनस 6। तो ये हो गया स्टूडेंट z माइनस 3 कॉमन और यहाँ पे z माइनस 2, यानी इसके जो फैक्टर्स है स्टूडेंट ये है z माइनस 3, z माइनस 2। तो ये फैक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स? क्योंकि मुझे ये जो टर्म है ये एलिमिनेट करना है, इसलिए करना है क्योंकि देखो z टेंड्स टू 2 है, मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट 2 पुट करता हूँ तो 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 0, यानी डिनोमिनेटर 0 आ गया। तो आपको क्या करना है? 0 डिनोमिनेटर में नहीं लाना है। तो इसके फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट्स z माइनस 3, z माइनस 2 अपॉन, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैं इसको z स्क्वायर माइनस 4 को 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 2, ये एज इट इज आएगा स्टूडेंट z माइनस 3 इंटू z माइनस 2। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, तो a माइनस b, a प्लस b, तो z माइनस 2, z प्लस 2 आ जाएगा। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 2, z माइनस 2 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा z माइनस 3 अपॉन z प्लस 2। और स्टूडेंट्स उसके बाद आपको यहाँ पे लिमिट पुट करना है। देखो लिमिट क्या है? z टेंड्स टू 2 है, तो मैं जहां पे z है वहां पे क्या पुट कर रहा हूं स्टूडेंट? 2 पुट कर रहा हूं, तो ये आएगा। और स्टूडेंट लिमिट पुट करते वक्त जब मैं z टेंड्स टू 2, z की जगह 2 पुट करूंगा तब ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखो। तो z की जगह आएगा 2 माइनस 3 अपॉन z की वैल्यू 2 प्लस 2, तो 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, 2 प्लस 2 4। तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? माइनस 1/4। देखते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। सेकंड वाले एग्जांपल में देखो स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस 3, x प्लस 3, अभी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो x स्क्वायर 3 1 जा 3 होता है, तो 3x प्लस x प्लस 3, x कॉमन तो x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन x प्लस 3, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स? x प्लस 3, x प्लस 1, तो x प्लस 3, x प्लस 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x प्लस 3, x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आप रफ में लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो क्या मिलेगा मुझे? x प्लस 3 कैंसल, लिमिट ऑफ, और जो बचा है 1 अपॉन, इस पे लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस 3
अपॉन एक्स प्लस वन और लिमिट की वैल्यू पुट कर दो। लिमिट पुट करते वक्त ये नहीं लिखना है, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू स्टूडेंट -3+1, तो -3+1, तो ये -1/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा सेकंड वाला एग्जांपल। थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। देखो लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0। अभी देखो न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स y स्क्वायर कॉमन आ सकता है, यहाँ पे भी y स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे भी y स्क्वायर की टर्म है, तो मैं यहाँ पे y स्क्वायर कॉमन ला रहा हूं। क्या बचेगा यहाँ पे 5y + 8 अपॉन, यहां से कॉमन आएगा स्टूडेंट y स्क्वायर, तो मैं इसको 3y स्क्वायर -16 ऐसा लिख सकता हूं ना। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिलेगा मुझे, लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0 5y + 8 अपॉन 3y स्क्वायर -16। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आप लिमिट पुट कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करने से 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो 5y + 8, 5y + 8, तो लिमिट x से y टेंड्स टू 0 है, तो 5 × 0 + 8 अपॉन 3 × y की वैल्यू 0 स्क्वायर -16, तो 5 × 0 0 + 8 अपॉन 0 -16, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 8/16, 8/-16 ये आएगा -1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट फंक्शन की -1/2। तो ये हो गए स्टूडेंट हमारे स्टार्टिंग के 3 एग्जांपल। उसके बाद कुछ एग्जांपल में 1-2 होमवर्क दे सकता हूं, वो आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है, ठीक है। इसको आप लिख लो। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। तो ये एग्जांपल जो है स्टूडेंट ये मैं आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क, ये आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। क्या करना है, यहां से -2 कॉमन लेना है आपको स्टूडेंट। अगर मैं -2 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में x + 2 मिलेगा, और यहां से x² आप कॉमन ले लो स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे x² की टर्म है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे x² अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे भी x + 2 बचेगा, x + 2 और ये x + 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये आपको सॉल्व करना है। फिफ्थ वाला एग्जांपल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3। देखो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² 2x - 15। इसके आपको फैक्टर्स पहले फाइंड करने हैं। तो x² + 5 3 15 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5x - 3x - 15। तो x + 5 - 3, यहाँ पे भी आएगा x + 5। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स, x + 5 x - 3। क्या फैक्टर आएंगे इसके, x + 5 x - 3। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी फैक्टर्स फाइंड कर लो। तो 3 2 6 होता है, राइट। तो यहाँ पे x - 3 आएगा, यहां से 2 कॉमन, यहाँ पे भी x - 3 आएगा, तो कांटा राइट x - 3 x - 2। इसके फैक्टर्स स्टूडेंट्स क्या आ गए, x - 3 x - 2, ठीक है ना। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के भी फेयर कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो स्टूडेंट अभी x - 3 x - 3 कैंसिल, क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 x + 5 अपॉन x - 2। दोनों जगह आपको लिमिट पुट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर में आएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 x + 5 अपॉन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 x - 2। क्योंकि लिमिट पुट करते वक्त लिमिट सेपरेटली आपको लिखना है स्टूडेंट। यहाँ पे हमेशा लिमिट पुट करो, अभी 3 + 5 अपॉन लिमिट पुट करते वक्त ये लिखना नहीं है, x - 2 यानी आएगा 3 - 2। 5 + 3 8 अपॉन 3 - 2 दैट इज 1। तो इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 8 आ गया। तो ये हो गया हमारा 5th वाला क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। क्या करना है आपको, जो लिमिट्स दे उसको इवेल्युएट करना है।
ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। इसमें जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला यूज करना है इसमें। x टेंड्स टू a, xn माइनस an अपॉन x माइनस a इक्वल टू क्या आता है, na n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला यूज करके आप इस फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं सेकंड एग्जांपल अभी बता रहा हूं। सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं x क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं क्या, x क्यूब माइनस 3 क्यूब, क्योंकि 3 क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 27 होता है, बराबर है। अभी मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, a क्यूब माइनस b क्यूब, यहां पे लिख रहा हूं मैं यूजिंग, ठीक है, यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब। ये आता है स्टूडेंट्स a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हियर a इक्वल टू, a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 3 है। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे यूज करना है, a की जगह x है, b की जगह 3 है। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा x माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3x प्लस बी स्क्वायर यानी 9। तो इसमें ये आएगा स्टूडेंट सेकंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो ये हो गया a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3, ये स्टेप मैं सेपरेटली लिख रहा हूं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन a माइनस बी यानी x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 हो गया। अभी देखो स्टूडेंट, जैसे हम एलसीएम सॉल्व करते हैं वैसे अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूं, ये x माइनस 3 है, ये और ये, इसका अगर इन तीनों का अगर मैं एलसीएम फाइंड करता हूं स्टूडेंट्स, तो मुझे एलसीएम क्या मिलता है, x माइनस 3 और ये एलसीएम मिलता है, ठीक है। अभी देखो ये मुझे एलसीएम मिलता है, ये एलसीएम मैं यहाँ पे अगर रख रहा हूं, ये टोटल एलसीएम मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x माइनस 3 एलसीएम यही आएगा ना, तो एलसीएम मैं यहाँ पे रख रहा हूं, तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा मुझे, मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास मिलेगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं तो x माइनस 3 और ये x माइनस 3 कैंसिल होगा। अभी एलसीएम ये है, ये मैं यहाँ पे यूज लिख रहा हूं, और ये ऑलरेडी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 9x बचेगा स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अपॉन एलसीएम कितना आ गया, x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अभी इसको आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर, देखो यहाँ पे 3x माइनस 9x माइनस 6x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अभी स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स में निकाल सकता हूं क्या, x स्क्वायर प्लस 3x, चलो यहाँ पे दोनों के फैक्टर्स हम निकालते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 3 जा 9 होता है, लेकिन साइन जो है स्टूडेंट वो माइनस का है, तो इसके फैक्टर्स हम नहीं निकाल सकते फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x, ये भी नहीं निकाल सकता स्टूडेंट इसके फैक्टर्स। तो क्या करना है आपको, ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट आप लिमिट पुट कर दो, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट अगर मैं लिमिट स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर पुट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड जो है ये यूज नहीं कर सकते। देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकलते हैं, मैंने यहाँ पे 3x लिखा था,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसके तो फैक्टर्स आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 3x प्लस 9, तो x कॉमन, x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3, तो काटा राइट x माइनस 3, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स, x माइनस 3, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 3, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, और इसके फैक्टर्स नहीं निकलते, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं 3x प्लस 9। अभी देखो स्टूडेंट्स, इसको मिटा रहा हूं मैं, देखो अभी x माइनस 3 कैंसल, जो बचा है उसमें लिमिट पुट कर दो, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 3, न्यूमरेटर में आएगा x माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर लिमिट ऑफ x टेंस टू 3, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो देखो स्टूडेंट 3 यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, तो 3 माइनस 3 0, यहां पे लिख लो 3 माइनस 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9, तो 3 माइनस 3 0, इसका आंसर 0 अपॉन में आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कुछ डाउट्स होगा तो फिर आप मुझे पूछ लेना, लिख लो इस एग्जांपल को आप। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड वाला एग्जांपल और फोर्थ वाला एग्जांपल कर लेते। थर्ड वाला जो एग्जांपल है स्टूडेंट, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है, और वैसे भी देखो क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो इसको मैं फैक्टर्स निकाल सकता हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन एक्स क्यूब पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब जिसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसको उसके फैक्टर्स में निकाल नहीं सकता, तो आपको क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि इस एग्जांपल में आपको सिंथेटिक डिवीजन यूज नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट लिमिट 2 यहाँ पे पुट करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उसका आंसर अगर 0 आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो उसका आंसर 0 मिल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ वाला एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x डेल्टा x प्लस b स्क्वायर यानी डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस माइनस माइनस 2 डेल्टा x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर में ब्रैकेट निकाल रहा हूं यहाँ पे, तो साइन भी चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन डेल्टा, अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट्स, अपॉन डेल्टा x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहां पे देखो स्टूडेंट्स सिमिलर स्टेप्स कौन सी है, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, प्लस 1 है माइनस 1 है, इसको भी मैं कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है ना। माइनस 2x है प्लस 2x है, इसको भी मैं कैंसिल कर सकता हूं, और जो रिमेनिंग टर्म बची है वो आपको यहाँ पे लिखना है, 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स माइनस 2 डेल्टा x, यही टर्म बची है, बाकी कैंसिल होगी, अपॉन डेल्टा x। अभी देखो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ रहा है, न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ रहा है, डेल्टा x कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले रहा हूं डेल्टा x को, तो क्या बचा यहाँ पे 2x प्लस, यहां से अगर मैंने डेल्टा x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा डेल्टा x माइनस 2 डेल्टा x से मैंने यहां से डेल्टा x हटा दिया, तो यहाँ पे आएगा 2 अपॉन डेल्टा x। मैं इस डेल्टा x को और इस डेल्टा x को कैंसिल कर सकता हूं, तो क्या बचेगा, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, 2x प्लस डेल्टा x माइनस 2, यही बचेगा।
इसमें आप स्टूडेंट लिमिट पुट कर दो। लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, बराबर है, लिमिट है डेल्टा एक्स टेंस टू 0। देखो 2 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2 इंटू एक्स। अभी मैं देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, एक्स नहीं दी है, लिमिट है डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यानी जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे मैं 0 लिखूंगा, तो ये 2x एज इट इज आएगा स्टूडेंट्स, प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 -2, तो ये आएगा स्टूडेंट 2x - 2। यहां से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये डिफरेंट एग्जाम्पल है थोड़ा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। लिख लो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 5th और 6th वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5th एग्जाम्पल में देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है स्टूडेंट, पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं। x√2 - 4 है, तो देखो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x² प्लस 1√2, ये 4 है ना स्टूडेंट्स, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2√2x माइनस √2x। देखो 2√2 माइनस 1√2, 1√2x आ गया स्टूडेंट्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, x√2x को मैं √2x लिख सकता हूं। अभी देखो 2√2x माइनस √2x, 2√x माइनस 1√x, 2√2x आ गया, ठीक है ना। और इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, √2 2 होता है, 2 2 4, प्लस माइनस माइनस आ गया, इसके फैक्टर्स -4 के, 2√2 माइनस √2, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये आता है, और इसका एडिशन करोगे तो आपको ये मिलेगा टर्म, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स स्टूडेंट्स x कॉमन, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2√2, यहां से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट, देखो 4 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं 2√2 इंटू √2, यानी यहाँ पे √2 कॉमन आ गया, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x प्लस 2√2। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2√2 कॉमन, यहाँ पे आएगा x माइनस √2, यानी इसके फैक्टर्स क्या आ गए स्टूडेंट्स, x प्लस 2√2, x माइनस 2√2, किसके, इस न्यूमरेटर के। अभी डिनोमिनेटर के फैक्टर x² माइनस 3x√2 प्लस 4, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, देखो -3√2 है स्टूडेंट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं -2√2 माइनस 1√2। देखो माइनस माइनस प्लस 2√2 इंटू √2 4, और इसका अगर एडिशन करता हूं तो मुझे ये मिलेगा। देखो x² माइनस 2√2x माइनस 1√2x प्लस 4, यहां से कॉमन x आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2√2, माइनस यहाँ से कॉमन 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 1 ही कॉमन आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2√2, काटा है कॉमन x माइनस 2√2, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस √2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया x माइनस 2√2, x माइनस √2, तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो देखो स्टूडेंट इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू √2 x², मैं x√2 को ऐसे लिख सकता हूं √2x माइनस 4 अपॉन x² माइनस 3x√2, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स x3√2 x प्लस 4, ताकि आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। अभी देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू √2, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर्स ये आ रहे x प्लस 2√2, सेकंड ब्रैकेट x माइनस √2, और इसके फैक्टर्स क्या आ गए, इसके फैक्टर्स ये आ गए x माइनस 2√2 x माइनस √2, ये फैक्टर्स आ गए। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, जो मैंने रफ में कैलकुलेशन किया है इसका। देखो अभी सिमिलर टर्म कौन सी है स्टूडेंट्स, सिमिलर टर्म ये है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बराबर है। जो बचा है इसमें लिमिट अप्लाई कर लो सेपरेटली, लिमिट ऑफ x टेंस टू √2, यहां पे आएगा स्टूडेंट x प्लस 2√2 अपॉन लिमिट ऑफ x टेंस टू √2
x माइनस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट क्या है, x टेंड्स टू √2 है, वी हैव टू पुट √2 इन इंस्टेड ऑफ x, तो x की जगह आएगा स्टूडेंट्स √2 प्लस 2√2 अपॉन यहाँ पे भी आएगा √2 माइनस 2√2। देखो 1√2 प्लस 2√2 कितना आएगा, 3√2 अपॉन यहां से स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 2 लिख सकता हूं ना। अभी देखो यहां से √2 कॉमन चला गया, एक्चुअली ये 1√2 है स्टूडेंट्स, तो मैं इसका सब्ट्रैक्शन भी डायरेक्ट कर सकता हूं। 1√2 माइनस 2√2 कितना आएगा, माइनस 1√2, √2 कैंसल, तो यहाँ पे -3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल देख लो, इसमें बस जो फैक्टर्स आते हैं इसके, ये फैक्टर्स अगर आप अच्छे से निकाल सकते हो तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उस एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं रखा है। 6 वाला एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, अभी 6 वाले जो एग्जाम्पल में है स्टूडेंट्स, देखो आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो जिसका हाईएस्ट पावर 3 है स्टूडेंट्स उसको मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। अभी आप बोलेंगे सर कि 4th वाले एग्जाम्पल में आपने डायरेक्ट पुट किया था, मैंने उसमें डायरेक्ट इसलिए पुट किया था स्टूडेंट की डायरेक्ट पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा था। अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 पुट करते हो ना तो डिनोमिनेटर में 0 आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करता हूँ। अभी देखो सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। कंसीडर, फर्स्ट मैं न्यूमरेटर में सॉल्व कर रहा हूं 7x + 6, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सॉल्व करो, कंसीडर x³ - 7x² + 16x - 12। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, कंसीडर x³ - 7x + 6, इसमें पहले लिमिट क्या दिया, x टेंड्स टू 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूं। अभी देखो इसके कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे x² की टर्म नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 1x³ + 0x² - 7x + 6, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे 0x की टर्म यहाँ पे है नहीं, तो क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, यहाँ पे 1, इसका कोएफिशिएंट 0 लिखना है, समझ में आ गया। उसके बाद -7 और प्लस कांस्टेंट नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो इसके कोएफिशिएंट क्या है, इसके कोएफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे 1 एज इट इज यहाँ पे लिखना आपको 1, तो 2 1 जा 1 एज इट इज लिखना है यहाँ पे, तो 2 1 जा 2, 0 + 2 2 होता है, 2 2 जा 4, तो -7 + 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, -3 होता है, -3 2 जा -6, और यहाँ पे 0 आना चाहिए स्टूडेंट, 0 आ गया। तो therefore factors of x³ - 7x + 6 इक्वल टू, अभी फर्स्ट जो फैक्टर्स है स्टूडेंट ये आएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 है ना, इसलिए फर्स्ट फैक्टर आएगा लिमिट x - 2, अगर +2 है तो x - 2, -2 है तो x + 2, x - 2, और इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, x² माइनस की प्लस 2x - 3, यहां से स्टार्ट नहीं करनी है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट नंबर की टर्म, ये x की टर्म और ये x² की टर्म। अभी एक ऑलरेडी इक्वेशन है क्या, इसके यहाँ पे रूट निकाल रहा हूं मैं, देखो इसके रूट निकाल आते हैं क्या, अगर आते हैं तो वो आपको लिखना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे इसमें स्टेप, x² + 3x - 1x लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट्स, -3, तो यहाँ पे x कॉमन, x + 3 - 1 कॉमन, x + 3, तो इसमें फैक्टर्स क्या आ गया स्टूडेंट, x + 3 x - 1, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकता हूं स्टूडेंट्स x - 2 एज इट इज, और इसके जो फैक्टर्स है स्टूडेंट ये मैं लिख रहा हूं x + 3 और यहाँ पे x - 1, x + 3 x - इसके फैक्टर्स निकालेंगे, किसके फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट, ये फैक्टर्स आ गए इसके। अभी इसको सॉल्व कर लो, इसमें भी वही सेम अप्लाई करनी है मेथड, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इसके कोएफिशिएंट 1 -7 16 - 12, 1 एज इट इज लिखना है स्टूडेंट्स,
ठीक है, या आप 0 लिख के 1 + 0 1 लिख सकते हो। उसके बाद 2 1 जा 2, -7 + 2 एडिशन करना है तो आएगा -5, -5 × 2 -10, 16 - 10 6, 6 2 जा 12, -12 + 10 यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो therefore factors of x³ - 7x² + 16x - 12 is क्या आगे फैक्टर्स इसके या इक्वल टू, फर्स्ट x टेंड्स टू 2 है इसलिए लिमिट क्या आएगा x - 2 फर्स्ट ब्रैकेट का फैक्टर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x² - 5x + 6। अभी देखो स्टूडेंट इसके भी फैक्टर्स निकलते हैं क्या, x² - 5x + 6 इसके फैक्टर्स x² - 3 2 जा 6 होता है, 3x - 2x + 6, यहां से x कॉमन तो x - 3 आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, -2 कॉमन x - 3, तो इसके फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट x - 3 x - 2 बराबर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इसके फैक्टर्स x - 2 क्या आ गए x यहाँ पे इसके फैक्टर्स x - 3 x - 2 ये फैक्टर्स आ गए। अभी आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर्स क्या आ गए, ये आ गए, इसके फैक्टर्स क्या आ गए, ये आ गए, ये डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट कर लो, क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, इसके फैक्टर्स ये है x - 2 x + 3 x - 1 अपॉन इसके फैक्टर्स ये है x - 2 x - 3 x - 2 हो गया। अभी ये x - 2 कैंसल, और जो बचा है स्टूडेंट उसमें सेपरेटली लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x + 3 x - 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी लिमिट पुट कर लो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x - 3 x - 2 और सॉल्व कर लो। देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 + 3 और यहाँ पे आएगा 2 - 1 अपॉन 2 - 3 2 - 2। देखो स्टूडेंट्स मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं तब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है, लेकिन उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। मैंने इतना सारा सॉल्व करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वहां पे ऐसे एक या दो एग्जांपल रह सकते हैं। तो देखो इस एग्जांपल में 2 - 2 डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो डायरेक्ट लिखना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको लिखना है कि गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 3 + 2 5 5 - 1 5 आ गया यहाँ पे 0 आ गया, तो इसको मैं 5 - 0 इंफिनिटी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे लिख लो आप देयरफॉर गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आया और उसका आंसर इंफिनिटी है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लेकिन हर एग्जांपल में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ये यूनिक एग्जांपल होगा इस एक्सरसाइज में। आप अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज में इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन देखते होंगे तो हो सकता है उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा स्टूडेंट, ठीक है। हमेशा याद रखो कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड जिसका हाईएस्ट पावर 3 है उसको इसी तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिख लो आप स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद थर्ड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 1/2 ये दिया है स्टूडेंट मुझे। अभी देखो लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 1/2, मैं स्टूडेंट यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कौन सा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1³ - 8y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2y3। यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है a³ - b³ का। a³ - b³ क्या होता है स्टूडेंट्स, a - b a² + ab + b², ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है अपॉन ये एज इट इज, या यहां से आप y कॉमन निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। y अगर मैंने यहां से कॉमन लिया तो क्या मिलेगा मुझे, y कॉमन लिया यहाँ पे तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 1 - 4y², ठीक है। और अभी आप इसको
सॉल्व कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 1/2 a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, इससे क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट्स, 1 माइनस 2y सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 1 प्लस ab यानी 2y बराबर है 2y इंटू 1 2y प्लस b स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा मुझे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से y। अभी देखो स्टूडेंट, 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं ना, बराबर है 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं, 1 को ऐसे लिख रहा हूं 1 स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 2y होल स्क्वायर। एक स्टेप मैंने ज्यादा लिखी है। लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 1/2, ये एज इट इज लिखो 1 माइनस 2y सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर अपॉन, देखो स्टूडेंट्स y, यहां पे आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस b यानी 1 माइनस 2y, a प्लस b 1 प्लस 2y हो गया। अभी देखो स्टूडेंट्स, जो सिमिलर ब्रैकेट है उसको मैं कैंसिल कर सकता हूं। कौन सा सिमिलर ब्रैकेट है, 1 माइनस 2y कैंसिल, और जो बचा है स्टूडेंट्स उसमें मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, यहां पे भी। तो लिमिट न्यूमरेटर में आएगा लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 1/2 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर अपॉन, इसमें भी लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 1/2 y इंटू 1 प्लस 2y। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो ये लिखना नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस 2 y के जगह आएगा 1/2, ठीक है, प्लस 4 y के जगह 1/2 होल स्क्वायर अपॉन y के जगह 1/2 1 प्लस 2 y के जगह 1/2। ठीक है, तो ये आएगा स्टूडेंट 1 प्लस 2 कैंसल, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 4 इंटू 1/4 यानी 4 भी कैंसल, यहाँ पे भी क्या आएगा स्टूडेंट 1 आएगा अपॉन 1/2, और ये क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 कैंसल, 1 प्लस 1 2 बराबर है 2 भी कैंसल, 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, इसका आंसर मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है, बस यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना था, वो अगर आपको आ गया तो आप ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ भी डाउट्स अगर आता है एग्जांपल समझने में तो फिर आप मुझे पूछ लेना। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पे भी x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया स्टूडेंट, इसके फैक्टर्स निकाल लो, x स्क्वायर माइनस 3x, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, तो x कॉमन x माइनस 2, 1 कॉमन x माइनस 2, इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके जगह नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 और इसके फैक्टर्स, ठीक है, माइनस 1 अपॉन x इंटू इसके फैक्टर्स x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, एलसीएम से अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो इसका एलसीएम कितना आ गया, कॉमन जो है वो नहीं पकड़ना पड़ता, तो x माइनस 1 ये यहीं पे है, तो इसका एलसीएम ये आ गया स्टूडेंट। अभी ये टर्म मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे रख रहा हूं, तो वहां से x इंटू एक्स माइनस 1 चला जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा, और x माइनस 2 और ये x माइनस 2 क्या मिलेगा मुझे, x माइनस 2 होल स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे कुछ 1 ही है तो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एलसीएम x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है ना,
तो देखो स्टूडेंट्स, या 1 ही रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में उसको मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूं, x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2। अभी क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। क्या मिलेगा मुझे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो x माइनस 2 प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट x माइनस 2 माइनस 1, और लिमिट भी सेपरेट में पुट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 x माइनस 2, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 प्लस 1 यानी x माइनस 1, और यहां पे आएगा x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे क्या आ गया, x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, यहां पे x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2। तो कैंसिल क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कैंसिल हो रहा है x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल, और जो बचा है उसमें लिमिट पुट कर दो। देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 अगर पुट करता हूं तो आएगा 1 माइनस 2 अपॉन यहाँ पे x की जगह 1 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1। तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा माइनस, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स -1। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया था, ये कैंसिल हो गया, x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 3 आएंगे यहाँ पे अपॉन x की वैल्यू 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 और 1 माइनस 2 माइनस 1, तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा -2। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है -2 अपॉन 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लिख लो इस एग्जाम्पल को। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में इसका जो पावर है 4 है, तो इसको क्या करना है, आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। कंसीडर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको मैं दैट इज करके ऐसा लिख सकता हूं, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, इसको ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट, क्योंकि मुझे इसके जो रूट्स है स्टूडेंट ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1 है, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, इसके कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट 0 माइनस 3 फिर 0 प्लस 2, यहाँ पे 1 एज इट इज आएगा स्टूडेंट्स, 1 इंटू 1 1, ठीक है, 0 इंटू 1 1, 1 1 जा 1, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 गेटिंग 0. Therefore, factor of x raised to power 4 minus 3x square plus 2 equal to, क्या आएंगे फैक्टर्स, फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू अगर +1 है तो यहाँ पे आएगा फैक्टर्स उसका x माइनस 1 है फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर देखो यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है, कांस्टेंट नंबर x की टर्म, x स्क्वायर की टर्म और x क्यूब की टर्म, तो फैक्टर्स आएंगे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ये फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट्स। अभी मैं इसको और सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट अगर आप ये डायरेक्ट भी इसमें पुट करते हो तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। अभी मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। नाउ कंसीडर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मैं अभी स्टूडेंट इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो वही मेथड
कोएफिशिएंट 1, इसके लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, इसका कोएफिशिएंट 1 -5। अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 1, तो 1 एज इट इज, 1 1 जा 1, -5 + 1 -4, -4 × 1 -4, 3 -4 -1, -1 × 1 -1 और ये आ गया 0। Therefore factor of x³ -5x² + 3x + 1 इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर आएगा x -1, सेकंड कांस्टेंट नंबर x की टर्म x² की टर्म, यानी x² -4x -1। तो इसके फैक्टर्स ये आ गए स्टूडेंट और इसके फैक्टर ये आ गए, दोनों फैक्टर आप यहाँ पे पुट कर लो। देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, इसके फैक्टर्स क्या है, ये है x -1 x³ + x² -2x -2 अपॉन, इसके फैक्टर्स स्टूडेंट्स ये है x -1 x² -4x -1, ये इसके फैक्टर्स। x -1 x -1 कैंसल, और जो बचा है स्टूडेंट उसमें भी लिमिट आपको पुट करना है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x³ + x² -2x -2 अपॉन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x² -4x -1, और फिर स्टूडेंट आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, लिमिट 1 पुट करना है। तो देखो यहाँ पे मैं 1 अगर पुट करता हूँ स्टूडेंट तो आएगा 1³ + 1² -2 × 1 -2 अपॉन 1² -4 × 1 -1, तो 1³ नथिंग बट 1 + 1² 1 -2 -2 अपॉन 1² 1 -4 -1, तो 1 + 1 2 -2 -2 -4 अपॉन 1 -5, तो -2 -4 -2 अपॉन 1 -5 -4, तो -1 प्लस, तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके पहले हमने जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड सॉल्व की थी उसमें डिनोमिनेटर 0 आया था, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में सिंथेटिक डिवीजन मेथड से जो हम सॉल्व करते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है 1/2। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है स्टूडेंट तो फिर आप मुझे पूछ लेना, लिख लो इस एग्जांपल को। देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला एग्जांपल देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल में दिया है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, ये x + 2 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट्स -5 यहाँ पे, तो -4 × -1, यानी इसके फैक्टर्स आएंगे x -1 x -4, ठीक है, प्लस x -4 अपॉन 3, और इसके फैक्टर्स स्टूडेंट्स x² -3x के, इसके आएंगे फैक्टर्स x -1 -2 -1, यानी x -1 x -2, ये इसके फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट्स। अभी देखो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ये आ गया, क्या आ गया एलसीएम 3x -1 x -2 x -4, ये एलसीएम आ गया। अभी ये एलसीएम अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो x -1 x -2 हट जाएगा, सॉरी x -1 और x -4 हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x -2 और यहाँ पे ऑलरेडी x + 2 है। ये एलसीएम मैं यहाँ पे अगर रख रहा हूं तो x -3 x -1 x -2 हट जाएगा, यहाँ पे x -4 बचेगा, और ये x -4 तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x -4 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, यहाँ पे 3 नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 भी बचेगा, मैंने 3 नहीं लिखा है, 3 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसको पहले सॉल्व कर लो, 3 × x 3x -3 2 6 x + 2, और ये स्टूडेंट्स x -4 होल स्क्वायर अपॉन 3 एज इट इज 3x -1
x माइनस 2 x माइनस 4। आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में अगर मैं 1 डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 0 है, तो मेन स्टेप आपकी यही रहेगी कि ये जो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 की टर्म है, इसको अगर मैं हटाता हूं तो डिनोमिनेटर में 0 मिल नहीं जाएगा मुझे। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो फंक्शन अनडिफाइंड है, इसलिए आपको क्या करना है इस एग्जाम्पल में, ये 1 माइनस 1 हटाना है यहां से। तो देखो इसका मल्टीप्लीकेशन 3x स्क्वायर प्लस 3 टू द 6x माइनस 6x माइनस 12 प्लस इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, x स्क्वायर माइनस 4 टू द 8x प्लस 16 अपॉन 3 एज इट इज 3x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट जो कैंसिल होता होगा वो कैंसिल कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 6x माइनस 6x कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 8x, माइनस 12 प्लस 16 यानी प्लस 4, ठीक है, अपॉन ये एज इट इज 3x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में यहां से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, देखो यहां से 4 कॉमन आ रहा है, अगर मैं 4 कॉमन ले रहा हूं तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4। अभी देखो स्टूडेंट x माइनस 1 का स्क्वायर अगर है तो क्या आता है x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 8 नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स 2 ही बचेगा, 2x, 4 भी चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। अभी देखो 1 माइनस x जो है स्टूडेंट इसका स्क्वायर, 1 माइनस x होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर क्या आता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी ये ब्रैकेट आता है, तो इंस्टेड ऑफ दिस ब्रैकेट मैं ये लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 4x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4। तो देखो यहाँ पे एक x माइनस 1 चला गया, यानी यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 1, इसमें भी लिमिट अप्लाई कर लो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, नीचे भी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 3, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, x माइनस 2 x माइनस 4, तो 4 x टेंड्स टू 1 है तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 4, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 4 इंटू 0 ये आएगा 0, माइनस 1 इंटू माइनस 3 3 जा 9, 0 बाय 9 इज नथिंग बट 0। तो न्यूमरेटर में अगर 0 आ गया स्टूडेंट तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लिख लो आप इसके एग्जाम्पल को। उसके बाद लास्ट वाला एग्जाम्पल, इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर मैं एक दो आपको होमवर्क दे देता हूं, फिर आज का वीडियो में स्टॉप कर रहा हूं। लिख लो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को। देखो स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम्पल, इसके मैं पहले फैक्टर्स निकाल रहा हूं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax है, यानी मुझे क्या चाहिए 2a स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस 2a माइनस 1a, माइनस 2a माइनस 1a, ये 2a स्क्वायर होता है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, और इसका एडिशन में लिखता हूं तो ये मुझे माइनस 3a मिलेगा। तो देखो माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर है ना, तो ये आएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस, इंस्टेड ऑफ 3x वी हैव टू राइट माइनस 2ax माइनस 1ax प्लस 2a स्क्वायर, तो यहां से x कॉमन, तो क्या मिलेगा मुझे x माइनस 2a, माइनस यहां से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, यहां से a कॉमन में ले रहा हूं तो यहां पे आएगा x माइनस 2a, तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 2a x माइनस a, इसके फैक्टर्स क्या आ गए x माइनस 2a x माइनस a। अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2x माइनस 3x प्लस a स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर के फैक्टर्स क्या आएंगे स्टूडेंट, मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर के फैक्टर 2a 3ax a स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके मैं फैक्टर्स
लिख सकता हूं। अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे तो स्टार्टिंग में इसका कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2a स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो माइनस 2a माइनस a, माइनस माइनस प्लस 2a इंटू a, 2a स्क्वायर, तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 1ax प्लस a स्क्वायर। तो यहां से 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस a, माइनस यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस a। तो इसके फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट्स x माइनस a, 2x माइनस a, ये हमको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। तो देखो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, आप रफ में लिख लेना स्क्रीनशॉट निकाल के। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a 1 अपॉन, इसके फैक्टर्स क्या आ गए स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर्स ये आ गए x माइनस a, x माइनस 2a, x माइनस 2a प्लस 1 अपॉन, इसके फैक्टर्स क्या आ गए स्टूडेंट्स, x माइनस a, 2x माइनस a, ये फैक्टर आ गए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अभी देखो स्टूडेंट्स, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, इसका एलसीएम अगर मैं निकालता हूं, ठीक है ना, एलसीएम अगर मैं निकालता हूं तो देखो x माइनस, ये इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा x माइनस a, x माइनस 2a और ये 2x माइनस a, क्योंकि कॉमन x माइनस a है तो वो दो बार नहीं लिखते। तो देखो ये एलसीएम है, ये एलसीएम मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं, तो x माइनस a, x माइनस 2a कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 2x माइनस a प्लस ये एलसीएम मैं यहाँ पे रखता हूं, तो x माइनस a, 2x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा x माइनस 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल एलसीएम यहाँ पे लिखा और एलसीएम मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं, तो x माइनस a ये कैंसिल होकर यहाँ पे 2x माइनस a मिलेगा और सेम यहाँ पे। देखो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, 2x प्लस x 3x माइनस a माइनस 2a माइनस 3a अपॉन as it is x minus a, x minus 2a, 2x minus a। तो न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3, तो x माइनस a बचेगा अपॉन x माइनस a, x माइनस 2a, 2x माइनस a। और क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे देखो कैंसिल क्या हो रहा है, x माइनस a, x माइनस a कैंसिल, जो बचा है उसमें लिमिट अप्लाई कर लो, तो 3 अपॉन, जनरली कांस्टेंट है तो उसमें लिमिट अप्लाई मत करो, डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करो। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, x माइनस 2a, यहां पे भी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, 2x माइनस a। तो स्टूडेंट 3 एज इट इज अपॉन, इसमें लिमिट x टेंड्स टू a पुट कर लो, यहाँ पे a माइनस 2a आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस 2a, सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे a पुट कर लो, x टेंड्स टू a है तो 2a माइनस a, 2a माइनस a, तो 3 अपॉन a माइनस 2a माइनस a, 2a माइनस a, तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस 3 बाय a स्क्वायर। क्या आएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स, माइनस 3 बाय a स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का, एग्जांपल नंबर 5। आज की जो एक्सरसाइज है वो यहीं पे स्टॉप कंप्लीट हो चुकी है, तो आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम रैशनलाइजेशन मेथड यूज करके कोई भी लिमिट में जो फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, उसके रिलेटेड कुछ मैं एग्जाम्पल आपके लिए रख रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये फर्स्ट जो एग्जांपल है ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड पे बेसिस पे है, ये और ये एग्जांपल इस टाइप की मेथड से। तो और जो बाकी एग्जांपल है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक मेथड के फैक्टर्स आप निकाल सकते थे, इसलिए मैंने ये 3 एग्जांपल दिए होमवर्क, ये आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजने हैं। कुछ भी डाउट्स अगर है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। और जो भी मैं वीडियोस आपको देख रहा हूँ वो वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप किसी आपके क्लास में या बाकी क्लास में जो आपके फ्रेंड्स होंगे उन फ्रेंड को ये वीडियो भेज सकते हो।
और मेरे आगे के वीडियो आपको देखने के लिए आप इस जो वीडियो है, जो वीडियो चैनल मैंने ग्रुप में बनाया है उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।